2026 की शुरुआत में ही जेठालाल की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि बेचारा हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जगह हे भगवान बचा ले बोल रहा है। जेठालाल ने एक नया सपना देखा है, ऑथराइज्ड डीलर बनने का। लेकिन क्या बाघा और नट्टू काका की हरकतें और किस्मत के झटके उसे आबाद करेंगे या फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शटर हमेशा के लिए गिरा देंगे? कहानी की शुरुआत होती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के उस नज़ारे से जिसे देखकर लगता है कि दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं बल्कि मेंटल पीस ढूंढने का काम चल रहा है। कि वहां एंट्री होती है मुसीबत की दूसरी लहर की, यानी कि बावरी की। बावरी की एंट्री मतलब जेठालाल के ब्लड प्रेशर के मीटर का टूटना। वो अपनी चिर परिचित मुस्कान और दुनिया से अलग फ्रीक्वेंसी वाली आवाज में बोलती है, गुड मॉर्निंग पेठालाल जी। भाई जेठालाल का नाम पेठालाल सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आगरा के पेठे की बेइज्जती कर दी हो। जेठालाल को तुरंत समझ आ जाता है कि बाघा की सांस 1 2 3 पर क्यों अटक गई थी। बाघा जो अभी तक शेर बन रहा था, बावरी को देखते ही भीगी बिल्ली बन जाता है और इशारे से जाने के लिए कहता है। नट्टू काका जो दुकान में डिसिप्लिन के ठेकेदार हैं, जब तक उनकी पगार बढ़ने की बात ना हो, कड़क आवाज में इंग्लिश झाड़ते हैं, बावरी बेटा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, प्लीज लीव। लेकिन बावरी को भगाना और जेठालाल की किस्मत से पनौती हटाना दोनों ही असंभव काम है। वो मासूमियत से बोलती है, नट्टू काका, मैं तो बस पेठा जी को न्यू ईयर पे विश करने आई थी और मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू देने आई थी। अब देखिए, जेठालाल खाने का कितना बड़ा शौकीन है, ये तो हम सब जानते हैं। बेसन के लड्डू का नाम सुनते ही उसका गुस्सा ऐसे गायब हो जाता है जैसे चुनाव के बाद नेता के वादे। उसका मूड 180 डिग्री बदल जाता है। बावरी टिफिन खोलती है और उसमें बादाम लगे हुए शानदार लड्डू दिखते हैं। विजुअली तो लड्डू ऐसे लग रहे हैं जैसे हलवाई की दुकान से आए हों। बावरी मक्खन लगाते हुए बोलती है, पेठा जी को बहुत पसंद है ना बेसन के लड्डू, लीजिए। लालच बुरी बला है, ये हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन जेठालाल ने शायद वो क्लास मिस कर दी थी। वो तुरंत एक बड़ा सा लड्डू उठा लेता है। बाघा और नट्टू काका, जो शायद बावरी की कुकिंग स्किल से वाकिफ हैं या सच में पेट भरा हुआ है, लड्डू लेने से मना कर देते हैं। बावरी इमोशनल कार्ड खेलती है, इन्होंने सुबह सारे लड्डू खाकर खत्म कर दिए, तो ये लड्डू मैं स्पेशली सिर्फ आपके लिए बनाकर लाई हूँ। जेठालाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि चलो कोई तो है जो सिर्फ उसके लिए सोच रहा है। वो खुश होकर पूछता है, थैंक यू, लेकिन आज अचानक बेसन के लड्डू बनाने का क्यों सूझा? बावरी का लॉजिक सुनिए, वो क्या है, नए साल की शुरुआत अगर कोई टेस्टी और अच्छी चीज खाकर होगी तो पूरे साल अच्छी चीजें खाने मिलेंगी, खाइए खाइए। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा धोखा। जेठालाल, जिसे लग रहा था कि उसका 2026 मीठा होने वाला है, बड़े चाव से लड्डू मुंह में डालता है। जैसे ही उसके दांत लड्डू को तोड़ते हैं, जेठालाल के चेहरे के हाव भाव ऐसे बदलते हैं जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, चेहरा लाल पीला नीला हो जाता है। वो हैरानी से बावरी को देखता है और दुकान के बाहर ऐसे दौड़ता है जैसे उसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हो। बाहर जाकर वो थूक देता है। नट्टू काका और बाघा की हालत खराब। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? उन्हें लगा शायद लड्डू में कंकड़ आ गया या जेठालाल को हार्ट अटैक आ गया। जेठालाल वापस आता है, पानी की पूरी बोतल गटक जाता है और ऐसा मुंह बनाता है जैसे उसने जहर चख लिया हो। बाघा फिर पूछता है, क्या हुआ सेठ जी? जेठालाल गुस्से में बाघा की तरफ इशारा करता है, लड्डू खा के देख, सब पता चल जाएगा। सस्पेंस बना हुआ है। नट्टू काका और बाघा जेठालाल के कहने पर एक एक टुकड़ा मुंह में डालते हैं और भाई साहब, अगले ही पल उन दोनों का रिएक्शन जेठालाल का कॉपी पेस्ट होता है। दोनों दुकान के बाहर थूकने भागते हैं। सीन ऐसा बन जाता है जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर कोई थूको प्रतियोगिता चल रही हो। बाघा गुस्से में चिल्लाता है, बावरी जी ये क्या किया आपने? बावरी, जो अब तक अपनी दुनिया में थी, डर जाती है। क्यों, क्या हुआ? उसे सच में नहीं पता कि उसने क्या ब्लंडर किया है। जेठालाल चिढ़कर बोलता है, लड्डू खा के देख। बावरी थोड़ा सा चखती है और रिएक्शन वही, तुरंत थूक देती है। जेठालाल बम फोड़ता है, बावरी जी ये लड्डू मीठे की जगह नमकीन है। सोचिए, बेसन का लड्डू और उसमें शक्कर की जगह नमक, ये तो वही बात हो गई कि आप चाय पीने जाएं और उसमें कोई सांभर डाल दे। बावरी अपना सर पकड़ लेती है, अरे बाप रे, लगता है गलती से मिस्टेक हो गई, शायद शक्कर की जगह नमक पड़ गया। जेठालाल, नट्टू काका और बाघा तीनों अपना सर पकड़ लेते हैं। ये गलती से मिस्टेक जेठालाल की जुबान का टेस्ट तो बिगाड़ ही चुकी है, साथ ही ये इशारा भी है कि जेठालाल का दिन आज नमकीन ही रहने वाला है। बावरी सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन बाघा, जो प्यार में अंधा नहीं बल्कि पूरा बेवकूफ हो चुका है, उसे रोकता है, उसकी स्कूटर की चाबी देता है और हाथ टच होने पर करंट लगने की एक्टिंग करता है। जेठालाल ये प्रमीला प्रमीली वाला ड्रामा देखकर इतना पक जाता है कि उसका बस चले तो वो बाघा को दुकान से बाहर फेंक दे। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। तभी दुकान में एंट्री होती है एक बहुत ही स्मार्ट, मॉडर्न और कॉर्पोरेट लुक वाली लड़की की, सारा। वो देखने में ही हाई प्रोफाइल लग रही थी, लेकिन जेठालाल का दिमाग अभी आटा दाल वाले इंसिडेंट से इतना खराब था कि उसने सारा को भी उसी तराजू में तोल दिया। जेठालाल उसे देखते ही बिना कुछ पूछे, बिना सांस लिए अपनी भड़ास निकाल देता है। देखिए मैडम, यहाँ दाल, चावल, आटा, फिनाइल ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी है तो बोलिए। जेठालाल का टोन इतना
रूड और तीखा था कि कोई भी इंसान बुरा मान जाए। सारा जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से आई है, ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई दुकानदार अपने कस्टमर से ऐसे बात कर सकता है। वो हैरानी से पूछती है, जेठालाल, गड़ा कौन है? जेठालाल अकड़ में बोलता है, मैं हूं। तो आप हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक? जेठालाल सीना तान कर बोलता है, जी। और फिर सारा अपना रौद्र रूप दिखाती है। वो गुस्से में बोलता है, आप ऐसे बात करते हैं अपने कस्टमर से? आई एम सो शॉक्ड। मैंने आपके बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी थी, लेकिन आप तो बहुत ही रूड हैं। हम लोग आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। जेठालाल के कानों में बिजनेस शब्द पड़ते ही उसकी अकड़ ढीली पड़ जाती है। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? सारा अपना परिचय देती है। मैं टोपो मोबाइल कंपनी की न्यू एरिया हेड हूँ सारा, और मैं यहाँ आपके लिए नई ऑफर वाली स्कीम लेकर आई थी। लेकिन हमारी कंपनी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती जो अपने कस्टमर के साथ इतने रूड है। आपकी दुकान को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ब्लैक लिस्ट? ये शब्द सुनते ही जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ वो ऑथराइज डीलर बनने के सपने देख रहा था, और कहाँ अब उसकी दुकान ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर है। जेठालाल की शेर वाली दहाड़ तुरंत बिल्ली की म्याऊ में बदल जाती है। वो घबराकर काउंटर से बाहर निकलता है और सारा के पीछे भागता है। एक मिनट मैडम, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको गलतफहमी हुई है। नट्टू काका, जो डैमेज कंट्रोल में माहिर हैं, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का तड़का लगाते हैं। अवर सेठ जी इज स्वीट लाइक शुगर। मतलब नट्टू काका, अभी थोड़ी देर पहले बावरी के नमकीन लड्डू का कांड हुआ है और आप सेठ जी को शुगर बता रहे हो? सारा ताना मारती है, कितने स्वीट हैं वो तो मैंने देख लिया। जेठालाल को अपनी सफाई देनी पड़ती है। वो गिड़गिड़ाते हुए समझाता है, दरअसल बात यह है कि पीछे की गली में एक दुकान खुली है, गड़ा मार्ट, और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोनों में गड़ा आता है तो उसके कस्टमर कंफ्यूज होकर यहाँ आ रहे हैं। सुबह से सब आटा दाल मांग रहे हैं। मुझे लगा आपको भी शायद वही चाहिए होगा, इसलिए मैं थोड़ा रूड हो गया। जेठालाल की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जिसे क्लास में शरारत करते हुए प्रिंसिपल ने पकड़ लिया हो। गनीमत रही कि सारा समझदार निकली। उसे जेठालाल की सिचुएशन समझ आ गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, ओके, आई गॉट इट। जेठालाल की जान में जान आई। अब वो अपनी मेहमान नवाजी का जादू चलाने की कोशिश करता है। वो उसे इज्जत से अंदर बिठाता है और शुरू हो जाता है, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी, फालूदा, केसर फालूदा? लेकिन सारा काम के मूड में है। वो मना कर देती है, नो नो, आई एम गुड। अब यहाँ जेठालाल की अंग्रेजी की समझ का टेस्ट होता है। उसे लगता है सारा गुड मांग रही है, जगड़ी। वो पूछता है, गुड? सिर्फ गुड़ या साथ में चना? हे भगवान, जेठालाल भाई, वो गुड बोल रही है, खाने वाला गुड़ नहीं। नट्टू काका को बीच में आकर ट्रांसलेटर बनना पड़ता है। सेठ जी वो कह रही हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। माहौल शांत होने के बाद सारा असली मुद्दे पर आती है। वो बताती है, मिस्टर गड़ा, लास्ट ईयर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टोपो मोबाइल की सबसे ज्यादा मोबाइल्स बेचे थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम लेकर आई हूँ। जेठालाल, बाघा और नट्टू काका के कान खड़े हो जाते हैं। सारा टैबलेट पर एक प्रेजेंटेशन दिखाती है। टोपो कंपनी एक नया मोबाइल लॉन्च कर रही है। इसके फीचर्स पाइनएप्पल यानी एप्पल का सस्ता वर्जन के फोन से भी ज्यादा एडवांस्ड है, और दाम उससे बहुत कम, सिर्फ 30,000 रुपए। 30,000 का फ्लैगशिप फोन? ये सुनकर तो जेठालाल की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन ऑफर में ट्विस्ट है। सारा बम फोड़ती है, हमारी कंपनी आपको कल 50 मोबाइल्स देगी और हर एक पे आपको मिलेगा 5,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट। मतलब 30,000 का मोबाइल आपको 25,000 में पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पहले 50 मोबाइल्स पर ही ये डिस्काउंट है। जेठालाल तुरंत अपना गुजराती दिमाग चलाता है। 50 मोबाइल गुना 5,000 मतलब सीधा 2.5 लाख का फायदा। वो पूछता है, इसमें हमारा क्या फायदा? हालांकि वो मनी मन कैलकुलेटर चला चुका है। सारा समझाती है, बताती हूँ, आपको ये स्कीम कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अपनी दुकान में रखनी होगी, और इन 2 घंटों में अगर आपने 50 मोबाइल्स बेच दिए तो हमारी कंपनी आपको बना देगी इस एरिया का एक्सक्लूसिव ऑथराइज्ड डीलर। जेठालाल खुशी से पागल हो जाता है। ऑथराइज्ड डीलर? मतलब इस पूरे एरिया में सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये टोपो मोबाइल बेच सकता है? इसका मतलब है मोनोपोली, इसका मतलब है मोटा मुनाफा। सारा कंफर्म करती है, एग्जैक्टली। लेकिन शर्त यह है कि अगर 2 घंटे में आपने 50 मोबाइल्स नहीं बेचे तो आपको ये डील नहीं मिलेगी। जेठालाल का कॉन्फिडेंस उस गुब्बारे जैसा है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन अभी वो हवा में उड़ रहा है। वो बोलता है, वो तो बेचना ही पड़ेगा ना मैडम, इतना अच्छा अवसर हाथ से थोड़ी जाने देंगे। सारा एक अजीब शर्त रखती है। और हाँ, एक और बात, इसमें कोई स्कैम या गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको दुकान में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। जो भी कस्टमर आपसे मोबाइल लेगा उसकी तभी के तभी फोन के साथ सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींचकर कंपनी को भेजनी पड़ेगी। मतलब जेठालाल को अब सिर्फ सेल्समैन नहीं, फोटोग्राफर भी बनना पड़ेगा। जेठालाल हर शर्त मानने को तैयार है, क्योंकि उसकी आंखों में ऑथराइज्ड डीलर का बोर्ड चमक रहा है। सारा जाती जाती एक और झटका देती है, आपको इन 50 मोबाइल्स की एडवांस पेमेंट आज ही करनी होगी।
जेठालाल बिना सोचे समझे बोल देता है, हो जाएगा। सारा के जाने के बाद दुकान में जश्न का माहौल होता है। जेठालाल, नट्टू काका और बाघा खुशी से नाचने लगते हैं। जेठालाल हवा में मुक्का मारते हुए बोलता है, 2026 की शुरुआत एकदम धमाकेदार होने वाली है। उसे लग रहा है कि लक्ष्मी जी साक्षात उसके घर का रास्ता पूछ रही हैं, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ खुशियां अपने साथ मुसीबत का बाय वन गेट वन फ्री ऑफर लेकर आती हैं। जब नाच गाना खत्म होता है और रियलिटी हिट करती है, तब बाघा लॉजिक की बात करता है। सेठ जी, मेन चैलेंज 2 घंटे में 50 मोबाइल बेचने का है, यानी हर 2-2.25 मिनट में 1 मोबाइल बिकना चाहिए। ये कैलकुलेशन सुनते ही जेठालाल के पसीने छूटने लगते हैं। 120 मिनट में 50 मोबाइल, ये तो सुपरफास्ट ट्रेन से भी तेज स्पीड चाहिए। जेठालाल बोलता है, इस ऑफर का प्रचार करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। नट्टू काका, जो हमेशा की तरह ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, बोलते हैं, सेठ जी टेंशन मत लीजिए, सभी ग्राहकों को हम फोन करके बता देंगे। लेकिन जेठालाल जानता है कि ये इतना आसान नहीं है, उसे एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान चाहिए। बाघा अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। सोशल मीडिया पे इसका जबरदस्त प्रमोशन करेंगे और आसपास बड़े बड़े बैनर्स भी लगा देंगे। जेठालाल को ये आइडिया जमता है, वो टीम को काम पे लगाता है। ठीक है, तुम लोग रेगुलर कस्टमर्स को फोन करो, मैं अपने सबसे भरोसेमंद ग्राहकों को फोन करता हूँ, गोकुल धाम वालों को। जेठालाल को लगता है कि उसके सोसाइटी वाले तो पक्का उसकी मदद करेंगे। जेठालाल सबसे पहले अपने संकट मोचक, अपने फायर ब्रिगेड यानी मेहता साहब को फोन लगाता है। मेहता साहब, जो हमेशा की तरह ऑफिस में बॉस की डांट और फाइलों के बोझ के नीचे दबे हैं, फोन उठाते हैं। जेठालाल उत्साह में बोलता है, मेहता साहब, एक खुशखबरी है, साल के पहले दिन। मेहता साहब, जो शायद खुशखबरी शब्द का मतलब भूल चुके हैं, पूछते हैं, क्या खुशखबरी है? जेठालाल पिच शुरू करता है, आपको नया मोबाइल खरीदना था ना, तो कल सुबह 11 से 1 के बीच मेरी दुकान में आ जाना। मेहता साहब पूछते हैं, क्यों, कोई अच्छा मुहूर्त है क्या? जेठालाल बोलता है, मुहूर्त नहीं, अच्छी ऑफर है, 30,000 का मोबाइल 25,000 में मिलेगा, 5,000 का डिस्काउंट। मेहता साहब खुश तो होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की मजबूरी सामने आ जाती है। जेठालाल, कल सुबह 11 से 1 के बीच में कैसे आ पाऊंगा? मैं तो ऑफिस में रहूंगा ना, तुम मेरे लिए एक फोन साइड में रख देना। जेठालाल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो सेल्फी वाली शर्त बताता है, नहीं मेहता साहब, कंपनी का रूल है, उसी वक्त कस्टमर की सेल्फी खींच के भेजनी है, प्लीज कुछ भी बहाना बना के 10 मिनट के लिए आ जाना। मेहता साहब, जो जेठालाल के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अंजलि की डाइट फूड भी खा सकते हैं, मान जाते हैं। चलो, एक बकरा तो फंसा। जेठालाल का अगला टारगेट गोकुलधाम का एक मेव सेक्रेटरी और ट्यूशन टीचर आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े अपने सोफे पर बैठकर हमेशा की तरह सोसाइटी का या घर का हिसाब किताब लिख रहा है। जेठालाल उसे फोन करते हैं और ऑफर के बारे में बताता है। भिड़े, जो 1 नंबर का कंजूस, माफ कीजिएगा, किफायती है, डिस्काउंट शब्द सुनते ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही फायदे वाला ऑफर है, 5,000 का सीधा डिस्काउंट। जेठालाल को लगता है काम बन गया, लेकिन भिड़े का अगला डायलॉग जेठालाल को याद दिला देता है कि वो किससे बात कर रहा है। भिड़े बोलता है, और जरा सोचो, इस पे तुम्हारी तरफ से और डिस्काउंट दोगे तो मुझे मोबाइल कितना सस्ता पड़ेगा। जेठालाल अपना माथा पीट लेता है, नहीं भिड़े, इस पे और डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये 25,000 फाइनल ऑफर है, कंपनी दे रही है, मैं नहीं। भिड़े का चेहरा लटक जाता है, वो अपनी गरीबी का रोना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जेठालाल, मैं 25,000 कल के कल नहीं दे पाऊंगा। जेठालाल, जो अब तक संत बन चुका है, बोलता है, अरे भाई, मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या भिड़े? तू पैसों की चिंता मत कर, वो तेरी जब भी सगवड़ यानी सुविधा हो तब दे देना। तू बस कल सुबह 11 से 1 के बीच आके मोबाइल ले लेना और टाइम पे आ जाना, लेट आएगा तो ऑफर नहीं मिलेगा। भिड़े मान जाता है, क्योंकि उधारी पर डिस्काउंट वाला माल मिल रहा हो तो भिड़े क्या, कोई भी दौड़ कर आएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत अभी बाकी है। प्रोमो में जो दिखाया गया है वो दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। जेठालाल दुकान में परेशान खड़ा है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बाघा एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी भी बिजनेसमैन को हार्ट अटैक दे सकता है। हमने इतना धमाकेदार प्रचार कर दिया, एडवांस पेमेंट भी कर दिया, लेकिन अगर कल टाइम पे 50 मोबाइल का स्टॉक नहीं आया तो? जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नट्टू काका आग में घी डालते हैं, मान लो सच में अगर मोबाइल का स्टॉक नहीं आया तो? और फिर एक और डर, न्यू ईयर का टाइम है, अगर लोग बाहर घूमने चले गए और कोई कस्टमर दुकान पर आया ही नहीं तो? जेठालाल डरते हुए बोलता है, हैं, नहीं आएगा तो? उसका लाखों का एडवांस, उसकी इज्जत और उसका ऑथराइज डीलर बनने का सपना, सब कुछ दांव पर लगा है। क्या जेठालाल 2 घंटे में 50 मोबाइल बेच पाएगा? क्या टोपो कंपनी समय पर डिलीवरी देगी? या फिर जेठालाल का 2026 शुरू होते ही खत्म हो जाएगा? ये देखना बहुत ही मजेदार होगा।